हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन, जिसे हम ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन की स्टेटमेंट और उसके बाद उस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन हमें क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ जे एन एक्स इक्वल टू 0, जहां पर जे एन एक्स जो है वो बेसल्स फंक्शन है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स dx हमें देगा 0 अगर हमारे पास अल्फा और बीटा नॉट इक्वल हुए, और ये इंटीग्रल हमें देगा 1/2 जे स्क्वायर एन प्लस 1 अल्फा अगर हमारे पास अल्फा और बीटा बराबर हुए। एक चीज का आपको पहले ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा जे एन एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन के रूट्स हैं, मींस अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मींस अगर हम एक्स की जगह अल्फा पुट करें या बीटा पुट करें तो हमें 0 ही मिलेगा। मींस जे एन अल्फा भी 0 होगा और जे एन बीटा भी 0 होगा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा जो है वो जे एन एक्स इक्वल टू 0 के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस रिजल्ट की हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसको हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया है। तो इस रिजल्ट को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन या फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन। अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, आइए बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। द बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हम जानते हैं कि जो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमें y की वैल्यू देगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसल्स फंक्शन के बराबर होगा, और बेसल्स फंक्शन जो है वो jnx से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू jnx। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर सॉल्यूशन में यहां पर y है तो यहां पर आपको y देखने को मिल रहा है, और यहां पर x है तो यहां पर x स्क्वायर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन ये मान लें u इज इक्वल टू jn अल्फा x, तो क्या होगा, जहां जहां y है वहां वहां u आप पुट कर देंगे और इस x की जगह आप पुट कर देंगे अल्फा x। तो आप ये लाइन लिखेंगे पहले, लेट इफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज u इज इक्वल टू jn अल्फा x, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। अगर इस बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ तो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और इस y की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, उसके बाद प्लस x, उसके बाद d बाय डी एक्स, y की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, प्लस x की जगह क्या आएगा, अल्फा x आएगा, तो ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर हमें अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखना होगा, माइनस एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और इस y की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन ये लेट करें v इज इक्वल टू जे एन बीटा एक्स, तो आपको क्या करना होगा, y की जगह आपको पुट करना होगा v, और इस x की जगह पर पुट करना होगा बीटा x। तो आप यहां पर लिखेंगे सिमिलरली, लेट इफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज v इज इक्वल टू jn बीटा x, देन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। अगर इस प्रकार की बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ तो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा कैपिटल V, प्लस एक्स डी बाय डी एक्स, वाई की जगह आ जाएगा कैपिटल बी, प्लस इस एक्स की जगह आपको पुट करना होगा बीटा एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहां पर y की जगह आ जाएगा कैपिटल V इज इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 को दोनों तरफ कैपिटल V बाय एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय V बाय एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई में V बाय एक्स लगा दिया, साथ में है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर u बाय डी एक्स स्क्वायर, प्लस इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई में v बाय एक्स लगा दिया, और यहां पर है x डी यू बाय डी एक्स,
प्लस इस टर्म के साथ भी हमने मल्टीप्लाई में v बाय एक्स लगा दिया और साथ में है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, वी एक्स डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वी डी यू बाय डी एक्स प्लस इस v को आप u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर uv आ गया और 1 बाय एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स आ जाएगा और 1 बाय एक्स को जब आप एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको हम दोनों तरफ कैपिटल U बाय एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय कैपिटल U बाय एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हर एक टर्म के आगे आपको मल्टीप्लाई में U बाय एक्स लगा देना है तो U बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके आगे भी U बाय एक्स लगा दो, मल्टीप्लाई में एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस इसके आगे भी U बाय एक्स लगा दो, बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू एक्स डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, u dv बाय dx, इस u को v से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर uv आ गया और 1 बाय एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को ही आगे यूज करते हुए हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4 वी गेट। अब हम फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस इस टर्म में से ये टर्म माइनस होगी, इस टर्म में से ये टर्म माइनस होगी, इस टर्म में से ये टर्म माइनस होगी। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आइए वो देखते हैं। इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करते हैं, वी एक्स डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा v डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स। उसके बाद इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स यू वी माइनस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स यू वी इज इक्वल टू 0। इसी स्टेप में आप एक काम और करेंगे, इन दोनों में से यू वी जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहां से आपने यू वी कॉमन ले लिया और यहां पर आपने बड़ी ब्रैकेट पुट कर दी। आप क्या करेंगे, यहां पर इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। ये ब्रैकेट हटा दी हमने यहां से, जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज होगा अंदर का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पर, और ये ब्रैकेट जो है वो यहां से हट जाएगी। तो ये स्टेप आप इसी में कर सकते हैं। तो माइनस एन स्क्वायर बाय एक्स से प्लस का एन स्क्वायर बाय एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप इन दोनों में से आप नेक्स्ट स्टेप में x भी कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो अंदर आ जाएगा v डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस यू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी। अब इन दोनों में से x भी कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स यू वी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को आप ब्रैकेट में पुट कर दो यहां से लेके यहां तक। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स। जब आप यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको फर्स्ट फंक्शन मानकर इसको सेकंड फंक्शन मानकर प्रोडक्ट रूल लगाकर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको ये दो टर्म्स मिलने वाली हैं। देखते हैं कैसे। पहले आपने फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, v डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस यू डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। प्लस अब आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही और x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में जो कि 1 होगा। आप चाहे तो यहां पर 1 भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स। और आप क्या करेंगे, इस टर्म को आप उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू वी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहां पर माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का बीटा स्क्वायर जो है वो प्लस का बीटा स्क्वायर बन जाएगा और अल्फा स्क्वायर जो पहले प्लस का था अब वो माइनस का हो जाएगा। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, जो हमने u लिया था किसके बराबर लिया था, jn अल्फा एक्स के बराबर लिया था। तो यहां से du बाय dx क्या आ जाएगा, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिलेगा, jn डैश अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से v को हमने क्या लिया था, jn बीटा x लिया था तो dv बाय dx हमें क्या मिलेगा, j डैश n बीटा x डॉट बीटा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इन
सभी को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब आपने क्या करना है, 6th इक्वेशन में जहां जहां u है वहां वहां jn अल्फा x लिखना है, जहां जहां v है वहां jn बीटा x लिखना है, जहां du बाय dx है वहां पर ये वैल्यू पुट करनी है, जहां पर dv बाय dx है वहां पर ये वैल्यू पुट करनी है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 इन 6 वी गेट, तो ध्यान से देखिएगा d बाय dx x हमारे पास ऐसे रहेगा, v की वैल्यू क्या है आपके पास jn बीटा x है, उसके बाद du बाय dx की वैल्यू क्या है हमारे पास j डैश n अल्फा x डॉट अल्फा है, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, उसके बाद u की वैल्यू क्या है हमारे पास jn अल्फा x है, उसके बाद dv बाय dx की वैल्यू हमारे पास ये है jn डैश बीटा x डॉट बीटा, उसके बाद इक्वल टू में आ जाइए बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, u की वैल्यू हमारे पास क्या है jn अल्फा x है और v की वैल्यू हमारे पास क्या है jn बीटा x है और साथ में मल्टीप्लाई में x है और ये हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, यहां पर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हम उसको उधर ले गए थे। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें हमें इंटीग्रेशन चाहिए बिटवीन द लिमिट 0 to 1। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट 0 to 1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन द लिमिट 0 to 1 वी गेट। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है 0 to 1 के बीच में। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 d बाय dx, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दी और साथ में हमने dx लगा दिया इंटीग्रेशन के लिए। इक्वल टू में बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है उसे हमने बाहर ही रख लिया और यहां पर हमने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया 0 to 1 x jn अल्फा x jn बीटा x और साथ में dx लिख दिया। इसी स्टेप में आप एक काम कर सकते हैं, इस डिफरेंशिएशन से इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से dx भी कैंसिल हो जाएगा और जो लिमिट्स हैं 0 to 1 वो यहां पर आ जाएंगी 0 to 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1 और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन काट कर यहां तक स्टेप को कंप्लीट कर लिया था और लिमिट जो है वो 0 to 1 यहां पर आ गई थी और हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो बिल्कुल सेम थी। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, मींस जहां जहां पर x है यहां पर वहां 1 पुट करेंगे, फिर माइनस में जहां जहां x है वहां 0 पुट करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x का आपने 1 पुट कर दिया, jn x का आपने 1 पुट कर दिया तो यहां पर सिर्फ बीटा रह जाएगा, j डैश n x का आपने 1 पुट कर दिया तो यहां पर सिर्फ अल्फा रह जाएगा, डॉट अल्फा माइनस jn x का आपको 1 पुट करना है तो यहां पर सिंपल अल्फा रह जाएगा, jn डैश x का आपको 1 पुट करना है तो यहां पर बीटा रह जाएगा मल्टीप्लाई बीटा। उसके बाद आपको क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है, मीन जहां जहां x है वहां 0 पुट करना है। जब आप यहां पर x को 0 पुट करेंगे, ये x जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई में है तो x को 0 पुट करते ही ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो माइनस 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू में आपकी राइट हैंड साइड जो है वो सेम रहेगी। अब आपको क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को हम पहले लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 x jn अल्फा x jn बीटा x dx और इस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर और यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं jn बीटा jn डैश अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस jn अल्फा jn डैश बीटा डॉट बीटा। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो केस बनेंगे, जब हमारे पास अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होंगे तो क्या हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी, और जब अल्फा और बीटा हमारे पास बराबर होंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हमें मिलेगी वो हमने देखना है। तो पहला केस कंसीडर करते हैं जब अल्फा और बीटा जो है वो बराबर नहीं है। अगर अल्फा और बीटा बराबर नहीं है तो मींस ये टर्म जो है वो नॉन जीरो होगी। उसके बाद क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि अल्फा और बीटा जो है वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं jn x इक्वल टू 0 के, मींस अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस jn अल्फा इक्वल टू 0 होगा, jn बीटा इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों को मिलाकर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को मिलाकर हम 10th इक्वेशन दे देते हैं। तो अगर हम 9th और 10th इक्वेशन का यूज करें 8th इक्वेशन में राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x jn अल्फा x jn बीटा x dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है वो ऐसी रहेगी क्योंकि अल्फा और बीटा नॉट इक्वल टू है 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। देखिए jn अल्फा जो है वो 0 के बराबर है, तो jn अल्फा जो है वो 0 के बराबर है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। jn बीटा जो है वो भी 0 के बराबर है तो ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, 0 माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पर और ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। 0 माइनस 0 इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी 0 to 1 x jn अल्फा x jn बीटा x dx इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे। ये हमारे पास पहली ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गई है बेसल्स फंक्शन के लिए।
आइए बात करते हैं सेकंड केस की, जो कि है अल्फा इक्वल टू बीटा। इसे हम 11th इक्वेशन दे देते हैं। देखिए जब अल्फा और बीटा बराबर होंगे तो अगर हम यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा पुट करेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर तो 0 हो गया हमारे पास, और ऊपर ये 0 है, ये 0 है 10th इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो 0 माइनस 0 0 होगा, 0.00 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गई, इनडेफिनेट फॉर्म आ गई हमारे पास। तो जब भी हमारे पास ये वाली फॉर्म मिलती है 0/0 फॉर्म, तो हमें क्या अप्लाई करना होता है, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करना होता है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास अल्फा और बीटा दो टर्म्स है, तो हम ये मान लेंगे कि अल्फा जो है वो बीटा को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा को बराबर लिया है यहाँ पर। तो हम ये मान लेंगे कि अल्फा जो है वो बीटा की वैल्यू में कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये मान के चलना होगा कि बीटा कांस्टेंट है और अल्फा जो है वो बीटा में जा रहा है। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल इन राइट हैंड साइड ऑफ 8 बाय कंसीडरिंग अल्फा अप्रोचेस टू बीटा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने ये माना है कि अल्फा बीटा को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पर हमें ऊपर और नीचे अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। और लिमिट हम क्या लेंगे, यहां पर लिमिट लेंगे कि अल्फा जो है वो बीटा को अप्रोच कर रहा है। तो अब हम जो चीज जिसमें अप्रोच कर रही होती है, अल्फा बीटा में अप्रोच कर रहा है, तो हमें ऊपर और नीचे अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर आप बीटा अप्रोचेस टू अल्फा लेते, ये भी आप ले सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता, ऊपर और नीचे बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता। क्योंकि हमने अल्फा अप्रोचेस टू बीटा लिया है, तो ऊपर और नीचे हम अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन बीटा कांस्टेंट है तो बीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा -2 अल्फा। ऊपर देखिए क्या मिलेगा आपको। अब यहां पर क्योंकि हमने बीटा को कांस्टेंट माना है, तो जे एंड बीटा जो है तो वो तो 0 के बराबर ही रहेगा। तो जे एंड बीटा जो है वो 0 के बराबर है, तो ये पूरी टर्म तो आपको 0 मिलेगी। माइनस यहां पर आपको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जे एन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा जे एन डैश, डैश आ जाएगा ऊपर अल्फा, ये टर्म ऐसी रहेगी जे डैश एन बीटा, और साथ में आपके पास बीटा जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर माइनस से जो है वो माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, अब आपको लिमिट पुट कर देनी है। मींस जहां जहां अल्फा लिखा है, जहां जहां बीटा लिखा है वहां वहां अल्फा पुट कर देना है, क्योंकि अल्फा जो है वो बीटा को अप्रोच कर रहा है। तो आपको क्या लिखना होगा, 1/2 अल्फा। उसके बाद यहां पर इस बीटा की जगह आपको अल्फा लिख देना है, बीटा को अब आपने अल्फा से रिप्लेस कर देना है, जे एन डैश अल्फा, जे एन डैश बीटा की जगह आप आ जाएगा अल्फा। आपने लिमिट पुट कर दी, जहां जहां बीटा था वहां वहां अल्फा लिख दिया। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1/2 ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएगा जे एन डैश अल्फा का होल स्क्वायर। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। बट जो हमें रिजल्ट चाहिए उसके यहाँ पर कुछ और चीज आ रही है। यहाँ पर इसके यहाँ पर हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है वो ये है, हाफ जे एन प्लस 1 अल्फा का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। बट यहां पर हमें कुछ और मिल रहा है, तो इसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसल्स फंक्शन का फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे। फ्रॉम फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन फ्रॉम बेसल फंक्शन, हमें पता है कि जो बेसल फंक्शन का फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन होता है वो ये होता है जे एन डैश एक्स इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन एक्स माइनस जी एन प्लस 1 एक्स। तो हमें यहाँ पर अल्फा की टर्म्स में लेना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। तो जहां जहां एक्स है वहां अल्फा लिख दो, जे एन डैश एन अल्फा इज इक्वल टू एन बाई एक्स, एक्स की जगह आप यहाँ पर अल्फा लिख सकते हैं, जे एन अल्फा माइनस जे एन प्लस 1 अल्फा। बट जे एन अल्फा जो है वो 0 के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 अल्फा जो है वो जे एन एक्स इक्वल टू 0 का डिस्टिंक्ट रूट था, जो तो जे एन एक्स अल्फा जो है वो 0 के बराबर आता, तो ये टर्म 0 हो गई। तो मींस यहां पर आपको क्या मिलेगा, जे डैश एन अल्फा इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस जे एन प्लस 1 अल्फा के। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी, क्योंकि जे एन अल्फा जो है वो 0 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट स्टेप में 13th इक्वेशन को यहां पर यूज करना है 12th इक्वेशन में। जे एन डैश अल्फा को रिप्लेस करना है आपको माइनस जे एन प्लस 1 अल्फा से। वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, 13th इक्वेशन को 12th इक्वेशन की राइट हैंड साइड में यहां पर यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 13 इन राइट हैंड साइड ऑफ 12 वी गेट, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी सेम रहेगी, इंटीग्रेशन 0 to 1 x जेन अल्फा x जेन बीटा x dx इज इक्वल टू
हाफ इसकी जगह आप पुट कर देंगे जे एन डैश अल्फा की जगह आप पुट कर देंगे माइनस जे एन प्लस 1 अल्फा, ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर को आप जे स्क्वायर जे के ऊपर लिख देंगे तो ये बन जाएगा हाफ जे स्क्वायर एन प्लस 1 अल्फा। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास अल्फा और बीटा बराबर होंगे तो आपके पास इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी प्रूफ हो गई सेकंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन। जो आपके पास दो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, ये इंटीग्रल जो है वो इक्वल टू 0 होगा जब हमारे पास अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा होगा, और जब हमारे पास अल्फा और बीटा बराबर होंगे तो ये इंटीग्रल जो है वो इसके बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन और ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।